बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर व आफियत से हैं। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त चारी मिर्ची की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जो यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ज़बरदस्त चटपटी मसालेदार बनती है। ये मेरे पास तकरीबन 15 से 18 के दरमियान ये हरी मिर्ची है, जिन्हें मैंने इनके बीज निकाल लिए हैं। बीज निकालने के बाद फिर मैंने इन्हें 2 टेबल स्पून सिरका लिया है और 1 टेबल स्पून नमक लिया है। लेके मैंने इसको भिगो के रख दिया ताकि मिर्चों की कड़वाहट निकल जाए। मिर्चों की कड़वाहट कम हो गई है क्योंकि ये मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी है, इसलिए अब मैंने इनको साफ़ कर लिया है। अब मैं इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी वो ये हैं। ये भगार बनेगा इसका, ये इसमें कड़ी पत्ता जाएगा, तकरीबन 2 से 3 डंडी कड़ी पत्ते की है। ये सौंफ है इसमें जाएगी, ये जीरा है जो इसमें शामिल होगा, ये वाइट दाना है ये, और ये मेथी दाना है, और इसके अंदर कलवंजी शामिल होगी। ये 2 मसाला है जो मैं मिर्चों के अंदर शामिल करूंगी। ये मेरे पास लाल मिर्च है पिसी हुई, ये मेरे पास सूखा धनिया है 1 टेबल स्पून, ये मेरे पास खटाई पाउडर है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। ये चाट मसाला है 1.5 टेबल स्पून है। ये भुना कुटा जीरा है, ये तकरीबन ½ टेबल स्पून है। 2 चुटकी ये जो है मेरे पास गरम मसाला है पिसा हुआ, और ये नमक है तकरीबन ½ टीस्पून। ये तकरीबन लहसुन के 3 से 4 जवे लहसुन के हैं। ये इमली है तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं सबसे पहले कड़ी पत्ता शामिल करूँगी। घी मेरा गरम हो रहा है। जैसे ही कड़ी पत्ता कड़कड़ाता है तो मैं इसके अंदर फिर तमाम अचार मसाला और लहसुन शामिल कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर ये लहसुन शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर जो अचार मसाला था, राई, कलवंजी, मेथी दाना, दरदरा पिसा सूखा धनिया, सूखा जीरा, सौंफ, ये इसमें शामिल कर रही हूँ। अब ये इमली का पल जो है ये मैं इन मसालों में शामिल कर रही हूँ, और इसको मैं मिक्स कर लूँ। मिक्स करने के बाद फिर हम मिर्चों में भरते हैं। ये मेरा मसाला मिक्स हो चुका है। अब मैं मिर्चों के अंदर इन्हें भरना शुरू कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाला मैंने लिया और ये मिर्ची के अंदर भर दिया। जैसे ही मेरा मसाला मिर्चों में भर जाएगा तो मैं इन मिर्चों को भगार में शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा मिर्चों का भगार जो है तकरीबन तैयार है। ये बेसन मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, बस इसको हल्का सा धीमी आंच पे ब्राउन किया है। अगर मैं शुरू में ही इसको ब्राउन कर लेती तो फिर मिर्चों के अंदर एक कालापन सा आ जाता जो अच्छा नहीं लगता। अब ये जो भरी है ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। चंद मिनट मैं इसको भूनूंगी, उसके बाद थोड़े से पानी के साथ इसको थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल कर दूँगी।
ये मेरी मिर्ची जो है माशाल्लाह फ्राई हो रही है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन क्वार्टर से हाफ टेबल स्पून जो है मैं पानी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये वो पानी है, मसाला जिस प्लेट में हमने तैयार किया था उसी में ही मैंने पानी शामिल कर दिया है, ताकि पानी मसालों तमाम मसाला मिर्चों के अंदर शामिल हो जाए। अब मैं जो है मिर्ची को धीमी आंच पे दम पे रख रही हूँ, ताकि मिर्चें जो हैं गल भी जाए अच्छी सी और मसाला भी इनके अंदर अच्छा सा रच बस जाए। बिस्मिल्लाह। ये मेरे पास सरसों का तेल है जो मैं अचार में से डाल रही हूँ। घर का बना हुआ मेरा ये अचार है हरी मिर्ची का, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आपको बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट महसूस होगा जैसे आप अचार जो है अचार वाली मिर्ची भरी हुई खा रहे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये मिर्च ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। ये आप तकरीबन अगर चाहें फ्रिज के बगैर तो तकरीबन ये 3 से 4 दिन तक ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये सिरके और नमक में डिपकी हुई थी। और अगर आप फ्रिज में रखती हैं तो ये तकरीबन आपकी 15 से 20 दिन तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। माशाल्लाह इनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है और जायका भी बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, जिस तरह भी चाहें, ख़ास तौर पे बेसनी रोटी के साथ ये बहुत मज़ा देगी आपको। दाल चावल के साथ बहुत मज़ा देगी। चले अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।